गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में एक बार स्वागत है। क्लास 9 का साइंस लेकर आया हूँ मैं, और बायोलॉजी का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आ गए हैं कोशिका भित्ति के कार्य की ओर। आज देखेंगे कोशिका भित्ति के क्या कार्य हैं, कोशिका भित्ति क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोशिका पादप कोशिका के बाहरी और मोटे कड़े आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। असल में यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है, कोशिका भित्ति उसी का बना होता है, और यह जटिल पदार्थ कोशिका को संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज जो कड़ा पदार्थ है, यह कोशिका को संरचनात्मक मतलब उसका आकार, एक निश्चित आकार प्रदान करता है, और दृढ़ता मतलब स्ट्रांगनेस मतलब मजबूती लाता है। नहीं, फिर इसके जो कार्य हैं मुख्यतः 4 कार्य हैं कोशिका भित्ति के। पहला कार्य लिखा है कि यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, माने कोशिका का एक आकार अगर देता है तो सेलुलोज की वजह से कोशिका भित्ति का ये पहला कार्य है। दूसरा इसका कार्य है कि यह कोशिका को सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करता है, मतलब कोशिका को टूटने फूटने से ये बचाता है और यह सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। ठीक है। फिर यह कोशिका झिल्ली की रक्षा भी करती है। कोशिका झिल्ली जो कोशिका भित्ति के बाद वाला आवरण है, इसकी भी रक्षा ये करती है। और लास्ट पॉइंट तुमको इसमें दिखाया है कि ये कोशिका भित्ति कोशिका को सूखने से बचाती है। पादप कोशिका में ये पाया जाता है, और कोशिका को सूखने से बचाने का काम कोशिका भित्ति करती है। अब हम लोग अभी देखेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है और इसके क्या कार्य हैं। तो कोशिका द्रव्य देखते हैं। हम लोग आ गए कोशिका द्रव्य में। नहीं, कोशिका द्रव्य है क्या। जैसे कि हम बताए कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का एक भाग है। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का एक भाग है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। कोशिका भित्ति का कार्य हमने लिखा है, केंद्रक कभी बताने जा रहे हैं। तो कोशिका द्रव्य किसी भी जीव द्रव्य के कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। असल में इसमें जो है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा तुम्हारा खनिज लवण और जल। नहीं, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नहीं, कार्बनिक पदार्थ में कौन सा आएंगे, खनिज लवण और जल। और कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये होते हैं उसमें। किसमें, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य का एक और परिचय की बात अगर हम करें तो यह एक बहुत गाढ़ा पारदर्शी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। कोशिका के ये सारे जो अंगक हम लोग देख रहे हैं, भले हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जो स्टडी करके सामने रखा गया है ना, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि एक कोशिका द्रव्य एक गाढ़ा चिपचिपा और पारभासी पदार्थ होता है, माने ट्रांसपेरेंट। इस पार से उस पार देखे जाने जो लोग, नहीं, इस पार से उस पार देखे जाने वाले वस्तु को हम लोग पारभासी कहते हैं, पारदर्शी। जिस प्रकार शीशा, तो कोशिका द्रव्य उसी प्रकार में से एक है। नहीं, इसकी विभिन्न रचनाएं हैं। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो मौजूद होते हैं वो अंतर्द्रव्यीय जलिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन लोगों के विषय में हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग। नहीं, अभी इसी बुक में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं। नहीं,
लाइसोसोम को आप घाती झिल्ली क्यों कहते हैं, तो इसकी चर्चा करेंगे और लिखेंगे भी। प्लास्टिड है और रसधानी, तो कोशिका द्रव्य के इतने सारे परिचय हुए। अब यहाँ के बाद हम लोग आते हैं केंद्रक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केंद्रक, और केंद्रक क्या है और इसके क्या कार्य हैं। कोशिका के 3 को जो मुख्य रूप से अंग हैं, उसमें से एक तुम्हारा कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, नहीं, दूसरा हम लोग देखे थे उसका केंद्रक झिल्ली, दूसरा जो देखे थे हाँ कोशिका द्रव्य देखे थे, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कौन सा, केंद्रक। इसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं भाई। केंद्रक है क्या, नहीं, किसी भी कोशिका द्रव्य के बीच, कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में एक कड़ा, गाढ़ी और गोल संरचना पाई जाती है। हार्डनेस उसमें होता है, कठोर होता है वो केंद्रक, नहीं, पाई जाती है, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं, नहीं, और वो केंद्रक कैसा होता है, हार्ड, कठोर, गोल और गाढ़ी एक भाग होता है पदार्थ, नहीं। इसके कार्य क्या है कि ये कोशिका की रक्षा करता है। केंद्रक का सबसे पहला काम है कि कोशिका को रक्षा प्रदान करना, कोशिका को रक्षा प्रदान करते हैं। जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैविक क्रिया और रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया जैसे कि जो भोजन किया गया, फिर भोजन का पाचन हुआ, उसका फिर उत्सर्जन हुआ, तो इस प्रकार की जो आंतरिक क्रियाएं होती है वो रासायनिक क्रिया कहलाए, नहीं। तो कोशिका के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है उसको भी ये नियंत्रित करता है, माने बैलेंस करके चलाता है। अगला लिखा है कि कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन एक प्रक्रिया है कोशिका के अंदर, जैसे कोशिका बना हुआ रहता है, बरकरार रहता है और स्थिर रहता है, तो इसका भी काम केंद्रक के द्वारा ही संचालित होता है। मतलब केंद्रक का कार्य बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर है कि केंद्रक कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। कोशिका का विकास माने कोशिका को स्ट्रॉन्ग करना, विकास करना, और परिपक्वन माने